ये जो है रिपोर्ट हो जाती है, तो इसी प्रकार से हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे आवेदन पे अब भी तुरंत जो है रेंजर, बीट गार्ड और चौकीदार के ऊपर एफआईआर दर्ज करें और वैधानिक कार्रवाई उनके ऊपर करके इस आदिवासी को इसकी जमीन दिला के इसके साथ में न्याय दिलवाया। आपने जो शिकायत ज्ञापन दिया है इसकी जांच करेंगे, इसमें अगर तथ्य सही पाए गए तो बिल्कुल उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करेंगे। सर इसकी तो जांच होगी, तो इसके नाम पे फॉरेस्ट ने शिकायत करी, क्या उसकी भी जांच हुई है? नहीं, उसमें उनने पूरे पंचनामे वगैरह जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, आप चाहो तो उसकी हम आपकी नकल भी निकाल सकते हो, वो कि हम देने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वो डॉक्यूमेंट दिए तो हम भी डॉक्यूमेंट दे रहे कि ये हमारा पट्टा है, ये पट्टा वाले ये हमारा जैसे नक्शा इसमें है। तमाम आरोप है ना कि भाई ST/SC के, अब मान लो कि वो जो कैलाश है, भंगी है, रेंजर है, अब वो कौन सी जात के हैं, अगर मान लो कि ST के हुए तो उस पर फिर वो अधिनियम भी लागू नहीं होता। ठीक है, उसमें तो हम तो वैसे भी हाँ, तमाम वो तो जांच होना चाहिए, है ना, तो वो ठीक है, लेकिन जो है पेशा एक्ट के विरुद्ध में हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अगर उनने गलत करा होगा और ये मिलेगी तो बिल्कुल हम उसमें उनके खिलाफ, अगर उनने कानून का जो सारे जो नियम कायदे दिए हैं अगर इनका उल्लंघन किया है तो बिल्कुल उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करेंगे। तो एक तो ग्राम सभा से प्रस्ताव नहीं लिया, अगर जमीन भी लेना थी तो भू अधिग्रहण कानून 1994 के तहत जो है इनको पूछना था, फिर बाद में ग्राम सभा से सहमति लेना था, उसके बाद में इनकी जमीन में गड्ढे खोद सकते हैं, लेकिन बिना सहमति से किसी भी जमीन पे वहाँ भी अपन पूछेंगे कि इनने ग्राम सभा से ली कि नहीं ली, सारे जो आपने जितने भी बिंदु दिए एक एक बिंदु की बिल्कुल बारीकी से जांच करेंगे और अगर ये इसमें आवेदनिक पाया जाएगा तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो कितने दिन में जांच हो जाएगा? कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो जाए। नहीं तो आप टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बाद में जो है भाई जांच करेंगे जितनी जल्दी हो जाए। नहीं तो आप सर एक समय निर्धारित करो। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 15-20 दिन तो मामूली बात है, क्योंकि सभी जो पंचायत से भी लेंगे, फॉरेस्ट ने भी जो करा है कि ये जो ये है तुमने सारे नियम फॉलो करेंगे कि नहीं करे होंगे तो 15 दिन। हाँ, कम से कम इतना तो मान ही लो, ज़्यादा भी लग सकता है पर हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी कर दें। हाँ, जल्दी हो जाएगा सर, 2-3 दिन में भी हो सकता है। अगर आप करेंगे आदिवासियों के साथ न्याय दिलाना चाहेंगे तो आप 3 दिन में भी कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप जानबूझ के नहीं करना चाहेंगे तो 15 दिन में मिनिमम कम बोले तो समय बढ़ाते जाओ, नहीं, हम जानबूझ कर ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो हम यही चाह रहे हैं कि आदिवासी को न्याय मिलना चाहिए, है ना। ये जिस तरह से जो है अभी तो हम लोग एक गांव का जो है ये लाए हैं, लेकिन अन्य गांवों में भी इस तरह से फॉरेस्ट विभाग दादागिरी से गड्ढे खोद कर जो है उनकी जमीन में जो है तार फेंसिंग कर रहे हैं। तो किसी की जमीन में गैर कानूनी ढंग से अगर कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि जैसे कोई आदिवासी आता है तो बिना जांच पड़ताल किए जो है आदिवासी के ऊपर एफआईआर हो जाती है। उसमें देखो, उसमें सारी चीज़ें आई, उसमें तमाम तरह के हम उसकी नकल भी देंगे आपको, सारे अंतनामे पंचनामे के साथ पूरी नहीं, पंचनामा तो उन्हीं ने बनाया, उन्होंने बनाया, आगे बाद में फिर उसमें हमने विवेचना भी करी है। हाँ। तो अगर आपको जैसे ऐसा लगता है और उसके बाद भी अगर इसमें जैसे हमने दिया है अगर उसमें उल्लंघन होगा तो बिल्कुल हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गांव के कुंवर सिंह भाई के पट्टे वाली ज़मीन में गड्ढे खोदकर वहाँ पौधे लगाने के काम किया, वहीं जो है तार फेंसिंग करके इनकी ज़मीन अधिग्रहित कर इन्हें ज़मीन से बेदखल करने का काम फॉरेस्ट विभाग कर रहा है, और ऊपर से जो है रोकने पर कुंवर सिंह भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। तो ये इसमें कोई जांच हुई थी? इनके ऊपर एफआईआर करने के संबंध में कोई जांच हुई थी? नहीं, बिना जांच किए पानसेमल पुलिस ने कुंवर सिंह भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से जो है पुलिस तंत्र बिना जांच किए एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ये भी गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और फॉरेस्ट विभाग
जिस तरह से पेशा कानून, वन अधिकार मान्यता कानून और भू अधिग्रहण कानून जैसे अनेक कानूनों का उल्लंघन करते हुए गांव में गड्ढे खोदकर लोगों की ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 7 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट के तहत धारा 3, 6 के तहत कार्रवाई होना चाहिए और आईपीसी की धारा 441 और 447 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उनको जेल भेजा जाना चाहिए और आदिवासी जो औपनिवेशिक काल से अन्याय झेलते आया है, उस आदिवासी को न्याय दिलाते हुए इसकी ज़मीन को सुरक्षित करके पट्टे वाली ज़मीन पे इसको खेती करने का अधिकार दिलाया जाना चाहिए। अभी शिकायती आवेदन जो दिया गया आपके द्वारा, क्या बताया गया साहब के द्वारा? अभी हमको जो है थाना प्रभारी साहब ने ये कहा है कि मैं आपकी शिकायत की जांच करूंगा और 15 दिन में जांच सामने आने पर और दोषी पाए जाने पर फॉरेस्ट विभाग के ऊपर कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद।